स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। और इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट यानी नया टाइप लेके आपके सामने आया है, जिसमें आपको ये देखना होगा कि जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है और कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 या 3 टाइप और बचे हुए हैं, जिससे आपका परसेंटेज अपना एंड टाइप पे पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल में जो आपके सामने टाइप है वो ये है व्यय वाले प्रश्न, राइट। व्यय वाले प्रश्न, इसका मतलब क्या है? व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो करता है व्यक्ति, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मैंने 20 रुपये कमाए, 5 रुपये खर्च कर दिए, हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब चूंकि आपने ये किस में बताया गया है, आपने ये परसेंटेज में नहीं बताया, तो आप परसेंटेज में कैसे बताओगे? आप कहोगे मैंने 80% या फिर मेरी आय का 80% यदि मैं किराए पे खर्च कर देता हूँ, बाकी 20% सेव करता हूँ, राइट। तो ये कैसे हो गया? ये जो डिस्क्राइब हो गया है वो किस प्रकार से हो गया है? ये हो गया है आपका परसेंटेज। अब इसमें आप क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो वो पहले आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवाई पर, 10% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर तथा 20% अन्य वस्तु पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2400 रुपये है तो ज्ञात कीजिए, राइट। तो हमने क्या करना है कि ज्ञात करना है, और इस ज्ञात करने में आपको ये देखना है कि उसने आपको किस प्रकार से उसने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या कर रहा है। तो हम लोग चलो एक काम करते हैं। एक बात तो हम जानते हैं कि हर चीज़ एवरीथिंग इज 100%। तो प्रत्येक चीज़ कितनी होती है? 100%। कोई भी व्यक्ति किस में से खर्च करता है? इनकम में से। जो भी वो इनकम करेगा, जो उसकी आय होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? सेविंग। सो फिलहाल में हम लोग एक बात जान लेते हैं कि उसकी जो आय है यानी इनकम आय, वो कितनी है? 100% है। आय उसकी कितनी हो गई है? 100%। क्लियर है? आय कितनी हो गई उसकी? 100%। तो हम लोग देखें कि उसकी आय हम लोग कितना मान के चलते हैं? आय यानी इनकम कितनी है? 100%। कितना प्रतिशत है? 100% यदि उसकी इनकम है तो वो कितना खर्च कर रहा है? चलो अब हम लोग देखते हैं कि खर्च कितना हुआ, कितना खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसने अपनी आय का 15% भोजन पर, तो भोजन पर उसका इन्वेस्टमेंट कितना प्रतिशत है? 15%। किराए पर कितना है? 5%। किराए पर कितना हो गया? किराए पर कितना है? 10%। किराए पर कितना है? 10%। अब हम देखें दवाई पर उसका कितना है? 5%। शिक्षा पर कितना है? एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कितना है? 10% यानी 10%। परिवहन, अब देखो 10% किस पर हो गया उसका? परिवहन पर। तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 10% उसका खर्च है ट्रांसपोर्ट पर। तथा 20% अन्य वस्तु पर, यानी एक्स्ट्रा जो थिंग्स है उन पर कितना कर रहा है वो? 20%। 20% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि मैंने आपसे कहा कि आपके पास 20 रुपये है और आपने 20 में से 10 रुपये छोटे भाई को दे दिए, 5 रुपये छोटी बहन को दे दिए, तो इस प्रकार आपके पास हैंड टू हैंड कितना रुपये बचा है? 5। अब इसी में ये देखो,
आय कितना है उसकी 100%, तो जो भी खर्च करेगा वो किस में से कर रहा है, वो 100%। खर्च उसका 15% ये, किराए पर 10%, दवाई पर 5%, शिक्षा पर 10%, परिवहन पर 10%, अन्य पर 20%। तो ये जो है खर्च करके आ गया है, तो कुल कितना खर्च कर दिया। अब आप देखो 20, 10 30, 10 40 और 10 50, 50 और आपका ये कितना हो गया, 50 और 20 70। तो आपने देखा कि उसने कितना खर्च कर दिया, 70%। कितना इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया, 70। इनकम क्या था, 100%। 100% इनकम के बाद 70% उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब उसकी आपके अकॉर्डिंग सेविंग्स क्या होनी चाहिए, बचत कितनी होनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसकी बचत कितनी होनी चाहिए, देखो जरा। सेविंग कितनी होनी चाहिए, 30%। आपके अकॉर्डिंग इसकी सेविंग कितनी होगी, 30% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सेविंग, 30%। तो आप देखो उसने कमाया कितना, 100, खर्च कितना कर दिया, 70, तो कितना बचा लिया, 30%। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो कितना रुपए बचाता है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में उसने आपसे कहा था कि उसकी जो बचत है वो कितनी है, 2400 रुपये। कितनी है उसकी बचत, 2400 रुपये, 2400। और आपके अकॉर्डिंग उसकी बचत कितनी आई है, सेविंग कितनी आई है, 30%। कितना आई है, 30%। तो मैंने कहा कि मेरी 60% बनी है, और फिर मेरे भाई ने कह दिया नहीं नहीं इनके जो है 500 नंबर आए। तो दोनों ही बातें कैसी हैं, इक्वल, बिकॉज ऑफ कि हम बता रहे हैं कि परसेंटेज में हमारा इतना रहा है और वो बता रहा है कि नंबर इनके इतने आए। तो बोथ आर इक्वल, दोनों बातें बराबर हैं, तो इनके बीच में किसका सिंबल लग जाएगा, बराबर का। और अब क्या करना है, अब हमें बस यहाँ के बाद सेपरेट हो जाइए, यानी यहाँ के बाद जो वर्क है वो केवल और केवल आपका वर्क रह जाता है कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो 0, अब अगर हम आपको बताएं तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 3 और 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका, 80। कितना आ जाएगा, 1% बराबर 80। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार जब आपका 1% का मान निकल आ जाता है 1% का, तो उसे किस में पैक कर देना चाहिए, बॉक्स में। किस में पैक कर देना चाहिए, बॉक्स में। क्यों, कारण इसका ये है कि इसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमारा ओवरऑल जो मेन क्वेश्चन था वो आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो फिलहाल में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 सब क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। नंबर 1 कुल आय, और नंबर 2 किराए पर कितना खर्च किया है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कहेगा उसने भोजन पर शिक्षा से कितने रुपए अधिक खर्च किए, या फिर उसने परिवहन पर दवाई से कितना अधिक खर्च किया। तो इसमें बहुत सारे लगभग अगर यही सवाल आपके सामने हो, कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे आराम से बन सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस फोकस किस पे करना है, 1% बराबर। जहां हमें 1% का मान ज्ञात हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमसे सब क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग कर लेंगे। फिलहाल में इसमें पूछा है कुल आय, तो हमें पता है कि कुल आय हमारी कितनी है, 100%। कितनी है कुल आय, 100%। तो हम कहेंगे पहला जो सब क्वेश्चन है इसको ए नाम दे देते हैं और इसको ए। तो पहला जो सब क्वेश्चन है ए, उसमें पूछा है कुल आय। क्या पूछा है, कुल आय, और कुल आय हमारी कितनी है, 100%। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1% का मान है 80 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा आपका, 100% बराबर कितने हो जाएंगे, 8000। कितना हो जाएगा, 8000।
अब अगर आपसे दूसरा वाला क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आई थिंक अब आप इतना समझ गए होंगे तो आप इसको कर लोगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, किराए पर। तो आप जरूर यहाँ पे देख लो जल्दी जल्दी फटाफट कि उसने किराए पर कितना खर्च किया है, 10%। तो आप कहोगे उसने पूछा गया है किराए पर, और हमें पता है कि 1% बराबर आपका 80 है। कितना है, 1% बराबर 80 है। तो आपसे किराया कितना है, 10%। तो 10% का मान कितना आ जाएगा आपका 800, कितना आ जाएगा 800 रुपये। तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है फॉर आपके इसके लिए कि अगर आपका एसएससी, अगर आप एसएससी दे रहे हैं और एसएससी में भी अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में आप किस प्रकार से अपने छोटे से क्वेश्चन को, 1-2 लाइन के क्वेश्चन को आप कैसे ब्रॉड क्वेश्चन में पढ़ा सकते हैं। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अभी हम आपको और भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपसे बात करेंगे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि शेष, आपने देखा होगा रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो आपसे कहता है एक व्यक्ति ने अपना 80% जो है भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का 5% दवाइयों पर खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना रुपए बचा है या उसने कितना रुपए खर्च किया। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी फॉर द एग्ज़ाम पर्पस एंड द परसेंटेज टॉपिक। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।